नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा जसपाल भट्टी। जी हाँ दोस्तों, हास्य कलाकार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जसपाल सिंह भट्टी एक भारतीय टेलीविजन के प्रमुख कलाकार रहे हैं और इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है। ये आम आदमी की समस्याओं पर अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी टेलीविजन श्रृंखला फ्लॉप शो, फुल टेंशन और मिनी कैप्सूल उल्टा पुल्टा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन पर यह सीरियल खूब पॉपुलर हुआ था। उन्हें आमतौर पर कॉमेडी के राजा, व्यंग के राजा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने चंडीगढ़ में कई भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान चलाए। लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सीधा हमला हास्य और जनता के लिए जागृति दोनों के लिए किया। जसपाल भट्टी का जन्म 3 मार्च 1955 को अमृतसर पंजाब के एक पंजाबी सिख राजपूत परिवार में हुआ था। भट्टी ने चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में स्नातक किया। भट्टी ने 24 मार्च 1985 को सविता से शादी की, जो बाद में सविता भट्ट हो गई। ये उनका एक बेटा था जसराज भट्टी और एक बेटी है राबिया भट्टी। उनकी पत्नी सविता भट्टी को 2014 के चुनाव में चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना था। 1990 के दशक की शुरुआत में उनका कम बजट वाला फ्लॉप शो टीवी सीरीज आज भी याद किया जाता है। उनकी पत्नी सविता भट्टी ने शो का निर्माण किया और सभी एपिसोड में उनकी पत्नी के रूप में अभिनय भी किया। कभी केवल 10 एपिसोड का निर्माण किया गया था, लेकिन इस शो की एक लंबी और शक्तिशाली विरासत रही है और इसे अच्छी तरह से जनता भी जानती है और बहुत पसंद करती है। उनके सह अभिनेताओं में से एक है विवेक शौक, जो फ्लॉप शो में अपने कार्यकाल के बाद हिंदी सिनेमा में एक ठोस मुकाम हासिल करने के बाद काफी लंबे समय से हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं। जसपाल भट्टी ने बाद में दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क के लिए लोकप्रिय टीवी श्रृंखला उल्टा पुल्टा और नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में अभिनय और निर्देशन का काम किया। भारत में मध्यम वर्ग के रोजमर्रा के मुद्दों को उजागर करने के लिए हास्य को प्रेरित करने का उनका उपहार उनके शो के लिए दर्शकों को आकर्षित करता था। पंजाब पुलिस, माहौल ठीक है 1999 पर भट्टी का व्यंग उनकी मूल पंजाबी भाषा में एक पूर्ण लंबाई वाली फिल्म थी, जिनका उन्होंने सर्वप्रथम निर्देशन किया। उन्होंने फना फिल्म में एक गार्ड जाली गुड सिंह की भूमिका निभाई, जो काफी पसंद की गई। उसके बाद उन्होंने कोई मेरे दिल से पूछे में एक हास्य कॉलेज प्रिंसिपल की भूमिका निभाई। उन्होंने कॉमेडी पंजाबी फिल्म जीजा जी में अभिनय किया। भट्टी ने 1999 में कादर खान के साथ हिंदी फिल्म आ अब लौट चले में अभिनय किया। भट्टी सब टीवी के कॉमेडी का किंग कॉन में अभिनेत्री दिव्या दत्त के साथ एक न्यायाधीश के रूप में दिखाई दिए। अपने नवीनतम कार्यकाल में भट्टी और उनकी पत्नी सविता ने एक लोकप्रिय स्टार प्लस शो नच बलिए में प्रतिस्पर्धा की, जो 2008 में प्रसारित हुआ। इसमें दोनों युगल ने अपने नृत्य और हास्य कौशल से दर्शकों का मनोरंजन किया। अपने बाद के वर्षों में जसपाल भट्टी ने चंडीगढ़ के पास माहौली में एक प्रशिक्षण स्कूल और एक स्टूडियो की स्थापना की, जिसे जोक फैक्ट्री कहा जाता है। उन्होंने सोनी के पारिवारिक मनोरंजन चैनल सब टीवी पर थैंक यू जीजा जी नामक 52 एपिसोड की एक नई कॉमेडी श्रृंखला की शुरुआत की। इसे चंडीगढ़ में उनके अपने
MAD आर्ट्स फिल्म स्कूल में शूटिंग किया गया। 2009 में चंडीगढ़ के एक कार्निवाल में भट्टी ने सब्जियों, दाल और तेल को प्रदर्शनी करने वाला एक स्टॉल लगाया। महंगाई को नियंत्रण करने में सरकार की विफलताओं पर मजाक उड़ाते हुए इन महंगे सामानों को पुरस्कार के रूप में जीतने के लिए दर्शकों को उनके चारों ओर रिंग फेंकने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2009 में भट्टी स्कूल की मैड आर्ट कन्या भ्रूण हत्या पर बनी एनिमेशन फिल्म ने एक टेक मीडिया द्वारा आयोजित एडवांटेज इंडिया में दूसरा पुरस्कार जीता। इसने मुंबई में IDP 2008 पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र भी हासिल किया। भट्टी को पहले गोल्डन केला अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है। जसपाल भट्टी को कला में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत गणतंत्र दिवस 2013 पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भट्टी आम जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए चुनाव के दौरान अपने राजनीतिक दलों को आईना दिखाने के लिए जाने जाते थे। 1995 में उन्होंने देश में बढ़ते राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अपने मूल पोखर के साथ राहगीरों को खुश करने के लिए हवाला पार्टी बनाई, जो पहले से ही जैन हवाला डायरी से संबंधित रखता था। यह एक चर्चा का विषय था। 2002 में भट्टी ने घोषणा की कि वो सूटकेस पार्टी शुरू कर रहे हैं और अपने घोषणा पत्र को अपने परिवार को 5 सीटें आवंटित करते हुए जारी किया और संभावित उम्मीदवारों के सूटकेस के आकार के आधार पर अधिक सीट तय की जाएगी। 2009 में कॉमेडियन ने घोषणा की कि वो लुधियाना से अपनी पार्टी के चेहरे के रूप में मंदी पार्टी और भजन अमली उर्फ गुरुदेव ढिल्लन को तैयार कर रहे हैं। अपनी ट्रेडमार्क व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपने पार्टी का प्रतीक अफीम, ड्रग्स और शराब के रूप में रखा, जिसके लिए उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। भारत के प्रमुख मीडिया समीक्षक अमिता मलिक ने जसपाल भट्टी के बारे में बताया, जसपाल भट्टी के पास टीवी के लिए सही शैली है। एक समझदार शांत हास्य जो बिना चिल्लाए डूब जाते हैं और जो निर्दयता से हमारे दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उस पर पनपने वाले आम लोगों दोनों को उजागर करते हैं। गंभीर तथ्य और हमारे कठोर सत्य भट्टी के कुशल संचालन से समाज इतना कटु हो जाता है, अन्यथा उसे इतना हास्यपद बना दिया जाता है कि सामान्य कुरीतियों से साफ सुथरी हंसी पैदा हो जाती है। 25 अक्टूबर 2012 को जालंधर जिले के शाहकोट के पास एक कार दुर्घटना में 57 वर्ष की आयु में भट्टी की मृत्यु हो गई। कार उनके बेटे जसराज भट्टी चला रहे थे। जसपाल की भी मृत्यु उनके बेटे जसराज अभिनीत फिल्म पावर कट की रिलीज से ठीक एक दिन पहले हुई। उनकी याद में उनकी पत्नी सविता भट्ट ने चंडीगढ़ में हर साल उनकी जयंती पर जसपाल भट्टी हास्य महोत्सव का आयोजन किया है। 2013 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कार मरणोपरांत मिला। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम: दिल परदेसी हो गया 2013, पावर कट 2012, धरती 2011, मौसम 2011, हम तुम शबाना 2011, चक दे फत्ते 2009, एक द पावर ऑफ वन 2009, फना 2006, नालिक 2006, जीजाजी 2005, कुछ मीठा हो जाए 2005, नालायक 2005, कुछ न कहो 2003, मुझे मेरी कसम 2003, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी 2002, कोई मेरे दिल से पूछे 2002, शक्ति द पावर 2002, ये है जलवा 2002, हमारा दिल आपके पास है 2000, खौफ 2000, वो बेवफा थी 2000, कार्टून्स 1999, माहौल ठीक है 1999, अब लौट चले 1999, जन्म समझा करो 1999, काला साम्राज्य 1999, वांटेड, गुरदास मान डेड और अलाइव 1994, माहौल ठीक है 1999, इनमें निर्देशन का काम किया। पावर कट 2012, इसमें लेखक और निर्माता थे। इनके प्रमुख टीवी शो: फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, पूर्ण तनाव, हाय जिंदगी बाय जिंदगी,
करिश्मा ढाबा जंक्शन। धन्यवाद जीजा जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।